हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाईएसपी सर। बाईएसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रूस्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? ब्रूस्ट का नियम ना। यहाँ से ये इतना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या करता है कि गैप डाल कर पूछते रहता है ना। अगर हमारे पर विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और वहाँ सब जाकर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं ना। चलते हैं, हम लोग बातों के आगे बढ़ाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव मतलब प्रकाश की परावर्तन से मतलब ऑप्टिक्स से है। चलते हैं, हम जानते हैं कि प्रकाश मतलब कि ब्रूस्ट के नियम से किस प्रकार से सूत्र को सिद्ध होता है, उसी प्रकार से पहले जानते हैं। पहले हम इस बात को आगे बढ़ने से बताते हैं कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते तो और अच्छा होता। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो जितने भी चित्र हैं इस पर थोड़ा हमको क्या करता है कि पेन उगाना पड़ता है। अगर आप इसको चित्र को क्या करिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि एक पृष्ठ होता है। क्या है? एक पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है। एक परावर्तित किरण बोल रहा है कि आपतित किरण, क्या बोल रहा है कि आपतन किरण। और नेक्स्ट पे जैसे ही बिंदु क्या हो रहा है कि एक बिंदु यहाँ पर है, जो बिंदु क्या है, क्यू है। बिंदु क्यू से होकर क्या हो रही है कि बिंदु क्या हो जाती है कि परावर्तन हो जा रही है। क्या हो रही है कि परावर्तन हो जा रहा है। आपतन कोण मतलब आ रही है, फिर क्या हो रही है, परावर्तन हो जा रही है। परावर्तन हो गया तो यहाँ पे कोण भी बनेगा। तो कोण जो बन रहा है आई पी बन रहा है। कोण क्या बन रहा है हम लोग का, तो आई और पी। आई क्या हो गया अपवर्तन नो। अब यहाँ पे बन रहा है हम लोग का आर पी बन रहा है। यहाँ पे आर और पी बन रहा है ना। यहाँ पे अगर इसका जो एंगल बनता है तो सीधे, जब सीधे बनेगा तो क्या होता है कि जैसे आप लोग पानी में क्या करेंगे, छड़ी को डालेंगे तो टेढ़ा दिखाई देता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपरावर्तन होता है। तो वही अपरावर्तन क्या होता है कि थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा इसको कर दिया गया है ना। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि 90 डिग्री कोण बन रहा है। क्या कोण बन रहा है, तो पाई बटा में क्या लिखे हम, 2 लिखे। यहाँ पे यहाँ इस बात को क्या रखिए, इसको पी द्वारा सूचित किए हैं, इसको एस द्वारा, इसको क्या किए हैं कि आर द्वारा। ये क्या लिए हैं कि एक पृष्ठ लिए हैं, ए और बी लिए हैं हाँ। पहले जानते हैं कि ब्रूस्ट का नियम ना। ब्रूस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा, ब्रूस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह पाया कि ध्रुवण कोण, क्या बता रहे कि ध्रुवण कोण बाद में समझ लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ध्रुवण कोण परावर्तन सतह के माध्यम पर निर्भर रहता है। और जब प्रकाश का किरण किसी सतह पर ध्रुवण कोण से अपवर्तन बोल रहे कि अपवर्तित होती है तथा परावर्तित और अपरावर्तित किरण एक दूसरे को क्या होता है, लंब होती है। क्या होती है? तो लंब होती है। यहाँ पे यह बता रहा है कि ब्रूस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा, क्या तो प्रयोग द्वारा यह पाया कि ध्रुवण कोण के मतलब होता है कि जब प्रकाश क्या होती है कि एक बिंदु स्रोत से क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो क्या होती है कि इसका जो क्षेत्र होता है चारों तरफ क्या होता है, एक तरंग की जैसा क्या बनते रहता है। वही जो ध्रुवण कोण, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कोण। जब प्रकाश का एक बिंदु से फैलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। प्रकाश का ध्रुवण यहाँ पे कोण बताया है, तो कोण यहाँ पे बन रही है, उस कोण को भी जिक्र करेंगे ना। तो यहाँ पे कोण बता रहे, ध्रुवण का मतलब जब प्रकाश क्या होती है, एक बिंदु से क्या होती है, फैलती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यहाँ से बिंदु क्या हो रही है, एक बिंदु से जब प्रकाश निकल रही है तो क्या हो रही है, फैल रहा है। जैसे आप लोग पाए, आपको तरंग बता देते हैं कि जो पानी को देखे हैं आप लोग, पानी में ढेला मार रही है ना, तो क्या होता है कि एकदम तरंग बनाते निकलता है। उसी प्रकार जो प्रकाश, जब लाइट जब चालू करते हैं, आप बल्ब चालू करिए तो जो उसका जो प्रकाश निकलती, उसी प्रकार क्या होती है, फैलती है। जिस प्रकार आप पानी में क्या करते हैं, ढेला बिकते हैं और फैलते क्या होता है, एकदम किनारे तक जाता है। उसी प्रकार जो हम लोग का बल्ब होता है, उसे अगर उसको बार दीजिएगा तो क्या होता है कि उसी प्रकार क्या होता है, फैलता है। उसी को जो फैलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ध्रुवण, मतलब प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे कोण बना रहा है, जब भी ध्रुवण, जब क्या होगा कि जब प्रकाश चलेगा कोण तो बनेगा करेगा, उसी कोण के यहाँ पे जिक्र किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेजर करते हैं, इसको क्लीन कर लें, अच्छा रहेगा दिखने में। चलिए, ध्रुवण कोण परावर्तन सतह के, बोल रहा है कि परावर्तन सतह के मध्य पर निर्भर रहता है। क्या कहता है कि निर्भर रहता है। और जब प्रकाश, बोल रहा है कि जब प्रकाश का किरण
किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, किसी सतह पर है, सतह हो गया ना, एक है क्या बोले हैं ना कि एक का है कि एक पृष्ठ मान लीजिए यह चाहे सतह पर, एक सतह पर ध्रुवण कोण आपतित होता है, मतलब अपवर्तित होता है। ध्रुवण कोण यहाँ पे क्या बन रहा है, एक अपवर्तित हो रहा है, ध्रुवण कोण अपवर्तित होता है। परावर्तन और अपरावर्तन, परावर्तन के मतलब क्या हो रहा है कि जिससे ही बिंदु क्यू पर क्या टकरा रहे फिर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और अपरावर्तन के मतलब कि जब प्रकाश क्या रही ऐसे आ रही है इसका तो अपरावर्तन बन में करेगा। जैसे आप लोग पानी में डालिएगा छड़ी को ना तो वो टेढ़ी दिखा देता है, उसी प्रकार यहाँ पे अपरावर्तन क्या होता है कि इसका अगर सीधा लाइन बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, टेढ़ा किया गया, इसको टेढ़ा किया गया ना, क्या किया गया कि इसको अंदर कर दिया गया है ना। बोल रहे कि अपरावर्तित किरण को एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। क्या है, जो किरण है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। इसी लंब को क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। म्यू बराबर एक सूत्र निकलता है, उसी सूत्र को हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। यही बतलाते हैं कि एक जो यहाँ पे एंगल बनता है उस एंगल का निकालने का जो सूत्र निकलता है उसी सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है, उसी का कहते हैं बुस्ट का नियम कहलाता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग का बिंदु क्या था, क्यू था ना। यहाँ पे क्या बन रहा था कि 90 डिग्री कोण बन रहा था। क्या हो गया, आईपी हो गया आरपी। जो आईपी और आरपी जो मतलब अपवर्तन कोण है, क्या हो गया, परिवर्तन कोण। तो एक बिंदु बन रहा है तो यहाँ पे कोण तो बनबे करेगा, कोण बन गया। नेक्स्ट पता है कि पी और क्यू है और एस है। यहाँ पे लिए हैं कि एंगल बोल रहा है कि एस क्यू आर। देखिए तो हाई हो गया हम लोग का एस क्यू और फैन का दिया है आर ना। अगर ऐसे लीजिएगा, ऐसे और ऐसे, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है 90 डिग्री का। देखिए तो यही ना आप लोग का 90 डिग्री कोण बना है, एस क्यू और आर। एस क्यू आर के बीच क्या बना है, 90 डिग्री कोण बना है। तो हम लिखे 90 डिग्री कोण लिख लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है कि कोण एन क्यू एस। एन किधर है, एन क्यू एस ना जी, एक मिनट रुक जाओ। एन क्यू एस, एक मिनट, एन था ना जी, एन हम लोग का यहाँ पे दिया है, ध्यान नहीं दिए हैं हाँ, छूट गया है लिखने में। इसको एन मान लेते हैं, इसको एन नॉट मान लेते हैं ना, छूट गया है लिखने में। क्या हो गया कि एन क्यू एस, क्या हो गया, एन क्यू एस, एन क्यू एस क्या बना है, आई आर पी बना है ना। फिर आ रहा है एन क्यू पी क्या बना है, आई पी बन गया। अब लेते हैं आई पी, मतलब आई पी के क्या है, बराबर है। तीनों क्या है, ई ओला आई, इसके जो पी के बराबर है क्या है, बना हुआ है ना। चलते हैं दोनों कोण का प्रयोग करते हैं। आप लोग का हम एक सूत्र निकाले होंगे, हाइगेस तरंग सिद्धांत से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या निकाले हैं, बराबर निकाले हैं। वहीं से हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाला, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं, उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। एकदम बेहतरीन तरह से समझाए हुए, एकदम याद करा दिए हैं क्या एक ही वीडियो में कि कैसे एकदम सिद्ध होता है। चलते हैं, आते हैं। बोल रहा है कि दोनों प्रयोग के सूत्र पे चलते हैं कि आई पी क्या बोल रहा है कि आई पी परावर्तन मतलब कि आपतन किरण ना, आई पी प्लस का लिए हैं, कोण का लिए 90 डिग्री कोण लिए हैं। नेक्स्ट पे आता है हम लोग का आरपी, आरपी क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, और उसके बराबर क्या जाता है हम लोग का 180 डिग्री कोण बनता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि तीनों कोण का जो मान होता है कितना होता है, 180 होता है, आप लोग जानबे करते हैं। तो वही दिया गया है, यहाँ पे तीन वो कोण दिया गया है। क्या दिया गया, एक परावर्तन किरण दिया है आईपी दिया है, नेक्स्ट पे दिया है आई आरपी, यहाँ पे एक दिया है, और ये नेक्स्ट पे दिया है क्या, आरपी ना। एक क्या बन रहा है कि एक कोण बन रहा है, त्रिभुज के कोण, तीनों कोण के मान कितना होता है, 180 होता है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इतना तो जानबे करते हैं ना, इतना जानना होगा आपको। कहें कि आप लोग तो अगर 12th क्लास में आएंगे तो 10th को तो बिना पास किए तो आईबे नहीं किए होंगे, 11th को तो बिना पास किए आईबे नहीं किए होंगे, तो पाई का तो वैल्यू जानबे करते होंगे। हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आई पी लिखे यहाँ पे, आई पी प्लस आर पी ना बराबर हम लोग का हो गया आर, मतलब कि पाई माइनस पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 को हम क्या कर दिए कि इधर विदा कर दिए हैं। जब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसको बात को ज्ञान रखना होगा। जैसे ही माइनस में होगा तो 2 से पाई से गुणा होगा। अब पाई में से क्या करेगा कि एगो घट जाएगा तो पाई बटा में 2 आता है,
आप लोग तो बाटा पे के तो जोड़ बेस सीखबे किए होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पढ़बे नहीं किया होगा बाटा पे के जोड़े। ऐसा कोई सवाल है जो 10 में 8 में 9 में कि आप लोग सवाल नहीं पढ़े होंगे? ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। इतना तो बाटा पे के जोड़ पे जनता होगा। तब क्या होगा कि दोनों का एलसीएम होता है 2 और 1 का, तो 2 एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो पाई/2 आया है। पाई/2 तो इतना तो समझ में आ गया। तो IP आप तो अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण प्लस ना बराबर क्या हो गया r/2 पाई/2 r नहीं पाई/2। यहाँ पे हम r की परावर्तन कोण का मान निकालते हैं तो परावर्तन बराबर क्या हो गया पाई/2 और माइनस का लिए है RP लिए हैं। चलिए अब यहाँ से जो इक्वेशन निकलने वाला एकदम मोस्ट भी वाला है, यहाँ से दिमाग नहीं लगाइएगा तो एकदम उड़ जाएगा ना। एकदम ध्यान पूर्वक से आपको क्या करना है, इस ध्यान पूर्वक से देखना होगा। अब हम तो क्या लिए कि RP बराबर करने के लिए पाई/2 इस इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। मानने के बाद आते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन माध्यम, मतलब कि परावर्तन माध्यम का और अपवर्तन माध्यम तो पढ़ा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो परावर्तन और अपवर्तन माध्यम ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे सूत्र निकलता है, सूत्र जो निकलता है म्यू बराबर साइन IP बटा में साइन RP। आई जो बतलाता है साइन RP, जो IP जो बतलाता है अपवर्तन किरण और RP जो बताता है परावर्तन किरण ना। इसका हम एक वीडियो बना देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा तब इसको सिद्ध करिएगा। लेकिन इसको माइंड में बता लीजिए, बैठा लीजिए, वहाँ से आप डाल देंगे तो देख लीजिएगा। इसको बैठाने के बाद क्या होता है कि म्यू बराबर साइन IP बटा में क्या हो गया RP आ गया। तो हम क्या करें कि जो समीकरण क्या लिए हैं कि 1 लिए हैं तो r बराबर क्या निकाल RP बराबर क्या होगा पाई/2 माइनस IP। तो हम क्या करें कि r के मान पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से RP का मान, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। क्या हो जाएगा कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन IP, छोटा p लिखते हैं ना, IP साइन क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा IP ना। आप लोग तो पढ़े होंगे कि साइन पाई/2 माइनस RP मतलब 90 डिग्री माइनस RP निकलता है, तो इसका जो मान हो जाता है cos थीटा हो जाता है साइन IP ना। ये कोण है, साइन का कोण है और RP अच्छा से लिख देना IP बटा में क्या हो जाएगा। इसका आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है ना। थीटा का जगह पर क्या दिया है IP दिया है, पाई/2 की मतलब समझते हैं 90 डिग्री, तो इसका क्या होता है cos, तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा, और थीटा का जगह पर क्या दिया है IP दिया है तो IP लिख देते हैं ना। आप लोग इतना भी जानते होंगे कि साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, एक सूत्र यहाँ पे लिखे हैं और एक सूत्र यहाँ पे लिख लिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए। यहीं भी है कि साइन IP बटा में साइन cos IP दिया है, यही नहीं दिया, थीटा सिर्फ बदला, इसमें IP लिखा है, IP इसमें भी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है थीटा क्यों दिया है ना। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर tan क्या लिख सकते हैं IP लिख सकते हैं। यही हम लोग का क्या हो जाएगा सूत्र सिद्ध हो गया ना। यहाँ पे बड़ा T लिखिएगा तो और अच्छा लगता है दिखने में, लिख दीजिए बड़ा T, रिस्पेक्टेड इसको मिल जाता है tan। यही जो हम लोग का म्यू बराबर जो सूत्र निकलता है क्या निकलता है म्यू बराबर tan IP निकलता है। किसका नियम से, तो बोस्ट के नियम से निकलता है। आपका क्या होगा कि यहाँ से नंबर कंप्लीट हो गया ना। बताइए तो समझ में नहीं आया होगा जो हमारे बातों को क्या होगा ध्यान से नहीं सुना होगा हाँ ठीक है। और ऐसा ही वीडियो अगर भी क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हम उसी क्वेश्चन को लाते हैं जो बार बार क्या है कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उठाकर पूरी तरह से खोजते हैं, खोजने के बाद आपको क्या वीडियो ले आते हैं।
देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम डाले हैं, जो क्वेश्चन यूट्यूब पर हमारा उपलब्ध है, उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन बैंक में खोजिए वो क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं ना। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो कमेंट करना क्या ना भूले। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से क्या, नमस्कार।